छठे भाव के 6 अमर सिद्धांत जो अमिट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव और षष्ठेश के विषय में और जानेंगे कि कुंडली का छठा भाव और षष्ठेश में से कौन अधिक महत्वपूर्ण होता है। और छठे भाव से संबंधित 6 सूत्रों की चर्चा उदाहरण सहित आज के वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे छठे भाव और षष्ठेश के विषय में और जानने का प्रयास करेंगे कि छठा भाव अधिक महत्वपूर्ण है या षष्ठेश अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम छठे भाव से संबंधित सूत्रों पर चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। देखिए, कुंडली का जो छठा भाव होता है मित्रों, आप जानते हैं कि यहाँ से हम रोग का विचार, शत्रु का विचार और ऋण का विचार करते हैं। किसी भी प्रकार के मुकदमों का विचार कुंडली के छठे भाव से किया जाता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद हो, दैनिक प्रतियोगिता हो, या किसी भी सरकारी नौकरी की बात चल रही हो या सामान्य नौकरी की बात चल रही हो या सेवा इत्यादि का विचार करना हो तो कुंडली का छठा भाव महत्वपूर्ण होता है। दैनिक परिश्रम का भाव होता है क्योंकि कुंडली का छठा भाव। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जिन बातों पर अभी हमने विचार किया ये जीवन के संघर्ष हैं। ठीक है, तो छठा भाव क्या बताता है? तुम्हें कितनी कठिन परिस्थिति जीवन में मिलेगी ये छठा भाव बताता है, लेकिन तुम उन परिस्थितियों से कैसे निपटते हो ये कुंडली का षष्ठेश ग्रह बताएगा। यानी छठे भाव में जो राशि का अंक है उसका स्वामी ग्रह की स्थिति ये तय करेगी। तो छठे भाव में जैसे मान लीजिए कि किसी के छठे भाव में मेष राशि हो तो आप जानते हैं कि मेष राशि यानी मंगल इसका स्वामी हुआ। छठे भाव में कन्या राशि हो तो इसका स्वामी ग्रह हुआ बुध। तो षष्ठेश क्या बताता है? षष्ठेश बताता है शत्रु किस तरह के होंगे। ठीक है, षष्ठेश से पता लगेगा आपको कि आपके जीवन में जो शत्रु होंगे आपके वो किस प्रकार के होंगे, ये षष्ठेश से आपको पता लगेगा। इसके अलावा षष्ठेश उस समस्या का संचालक ग्रह होता है। ठीक है, छठा भाव समस्या का क्षेत्र बताएगा। समस्या का क्षेत्र छठा भाव बताएगा। षष्ठेश उस समस्या का संचालक करता है, यानी उस समस्या से कैसे निपटना है ये षष्ठेश ग्रह तय करेगा। ठीक है, षष्ठेश बताता है आपको कि शत्रु किस तरह के होंगे, रोग कहाँ से आएगा या कैसे आएगा, और कर्ज किस वजह से बनेगा ये षष्ठेश बताएगा, और संघर्ष से निकलने का तरीका क्या होगा ये षष्ठेश बताएगा। यानी समस्या क्या होगी ये छठा भाव बताएगा, समस्या से निकलने का जो तरीका रहता है वो षष्ठ भाव बताता है, षष्ठेश बताता है। यदि षष्ठेश ग्रह बलवान होता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है तो छठे भाव का स्वामी उन समस्याओं से आसानी से निपट पाता है। छठा भाव का स्वामी यदि पीड़ित होता है या कमजोर होता है तो उसको इन समस्याओं से निपटने में दिक्कतों का अनुभव होता है। अब ध्यान रखिएगा कि छठे भाव के स्वामी पर या षष्ठेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आता है तो ऐसी स्थिति में जातक उन परेशानियों दिक्कतों से आसानी से निकल लेगा। ठीक है, सीधा उत्तर यह है मित्रों कि छठा भाव एक प्रकार का मैदान है, जबकि षष्ठेश क्या है? छठा भाव मैदान है, षष्ठेश सेनापति है। अब समझते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, देखिए, यदि मान लीजिए कि कुंडली का छठा भाव मजबूत है आपका, ठीक है, लेकिन षष्ठेश कमजोर पड़ जाता है तो क्या होगा? जीवन में संघर्ष आएंगे। ठीक है, लेकिन व्यक्ति उन्हें किसी तरीके से संभाल लेता है, जहाँ तक कि जीत हो जाएगी क्योंकि छठा भाव मजबूत है, लेकिन षष्ठेश कमजोर पड़ रहा है तो वो जीत जो होगी जीवन में वो धीमी प्रगति से होगी। इसके अलावा यदि छठा भाव कमजोर हो और षष्ठेश मजबूत हो जाए तो क्या रहेगा? समस्या आएंगी लेकिन व्यक्ति उन्हें मैनेज करना जानता है। यानी षष्ठेश यदि बलवान होता है तो जातक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को आसानी से मैनेज कर लेगा। कम संसाधन में भी जातक अपने जीवन में जीत दर्ज कर पाएगा। इसके अलावा यदि छठा भाव और षष्ठेश दोनों मजबूत हो गए, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो गए, तो ये सर्वोत्तम स्थिति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आना चाहिए तो शत्रु जातक के कोई भी स्थायी नहीं रहेगा। जीवन में आने वाले रोगों पर नियंत्रण रहेगा, प्रतियोगिता में विजय मिलेगी, सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी हो उनमें उन्नति देखने को मिलती है। यानी जातक अपने जीवन के संघर्ष का राजा बनता है। यानी षष्ठ भाव और षष्ठेश दोनों ग्रह षष्ठ भाव और षष्ठेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, यानी षष्ठ भाव षष्ठेश मजबूत होते हैं तो जातक अपने जीवन के संघर्षों का राजा बनता है। इसके अलावा मान लीजिए छठा भाव और षष्ठेश दोनों पीड़ित हो गए तो बार बार रोग आना, लगातार वाद विवाद होना, कर्ज का दबाव रहना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अंतिम रूप से मित्रों यदि देखा जाए तो घटनाओं का विचार हम छठे भाव से करेंगे और घटनाओं पर जो नियंत्रण होगा उसका विचार षष्ठेश से होगा, और दोनों को मिलाकर हम ये तय करेंगे। यानी अकेला छठा भाव और अकेला षष्ठेश पूरा सच नहीं बताता, बल्कि छठा भाव और षष्ठेश दोनों को देखना होगा। यदि दोनों में फिर भी यदि हम देखें तो षष्ठेश अधिक महत्वपूर्ण होता है।
छठे भाव की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि छठे भाव जीवन में आने वाली चुनौतियों को बताएगा, तो वहीं उन चुनौतियों से निपटना कैसे है ये षष्ठेश ग्रह बताता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप ये समझ गए होंगे। आप देखिए आपकी कुंडली के छठे भाव में जो राशि का अंक आ रहा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही षष्ठेश कहा जाता है। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है जो कि शत्रुओं पर विजय को दर्शाता है। यानी छठे भाव में ये ग्रह आपकी कुंडली में हो और जिन बातों की चर्चा अभी हम करेंगे, यदि ये स्थिति हुई तो निश्चित रूप से शत्रुओं पर विजय का ये सूत्र माना जाता है। देखिए, यदि कुंडली का छठा भाव और छठे भाव का स्वामी या फिर छठे भाव में उपस्थित ग्रह मजबूत हों तो जातक को उसके शत्रु कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि छठे भाव में बैठे ये ग्रह जातक को किसी भी परिस्थिति से निकाल देंगे। ठीक है, कठिनाइयां समय के साथ कमजोर हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी जातक पर मान लीजिए किसी ने कोई झूठा मुकदमा कर दिया है, तो आप देखेंगे कि यदि छठे भाव में मजबूत ग्रह बैठा हुआ है तो बार बार उसका केस या तो खारिज हो जाएगा या फिर अंतिम फैसला उसी के पक्ष में आता है, और यही छठे भाव की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से मित्रों समझ लेते हैं। देखिए, यदि कुंडली के छठे भाव में कुछ ग्रह बैठे हों, जैसे कि छठे भाव में मान लीजिए कि आपके षष्ठेश ग्रह ही बैठे हुए हैं, षष्ठेश ग्रह जो भी बन रहा है वो छठे भाव में हो, या मंगल ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हों, या सूर्य कुंडली के छठे भाव में हो, या शनि या फिर राहु कुंडली के छठे भाव में मित्रों बैठे हुए हों। अब ध्यान देने योग्य बात है कि मंगल क्रूर प्रकृति का ग्रह है, सूर्य भी क्रूर प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं। शनि की बात करें तो शनि आप जानते हैं कि छठे भाव में वो कारक हो जाते हैं, मंगल भी कारक होते हैं, सूर्य भी कारक होते हैं, राहु भी यहाँ पर कारक होते हैं। लेकिन फिर भी इनकी राशियों को देख लीजिए। यदि छठे भाव में राशियां जैसे मंगल मेष राशि का वृश्चिक राशि का बैठा हुआ हो, या अपनी उच्च राशि मकर का हो, सूर्य मेष राशि के हो, या फिर मित्र राशियां जैसे कि या स्वयं की राशि सिंह राशि या फिर मित्र राशियां धनु या मीन के होकर बैठे हुए हों, शनि यहाँ पर या तो मिथुन राशि या फिर कन्या राशि या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों, या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों, मजबूत हों। राहु की बात करें तो राहु ग्रह मित्रों कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि के या कन्या राशि के होकर बैठे हुए हों। यानी कहने का तात्पर्य कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि छठे भाव में बैठे ये ग्रह येन केन प्रकारण जातक को हर हाल में विजय दिलवाते हैं। यानी छठे भाव में बैठे हुए ग्रह जातक को विजय दिलवाएंगे। हालांकि यहाँ पर देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए षष्ठ भाव के अंतर्गत ही बैठ जाए, ठीक है, यहाँ पर गलती से 2 बार लिखा गया है, षष्ठेश मान लीजिए छठे भाव में ही बैठ जाए, काफ़ी बढ़िया। लेकिन इस षष्ठ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो यदि हो तो आप देखेंगे कि जातक आप निश्चित रूप से अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेगा, अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेगा, किसी भी परिस्थिति से निकलने की क्षमता स्वयं रखेगा, और इसके अलावा अपने शत्रुओं को परास्त करने के अलावा कानूनी मामलों में भी ऐसा जातक विजय हासिल कर पाएगा। कहने का तात्पर्य कि ये ग्रह जिनकी बात इस सूत्र में की गई है, यदि ये बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखें कोई ग्रह नीच अवस्था का ना हो और अंश बल से मजबूत हो, तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्रों में भी ये सफलता देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में भी सफलता देंगे। यहाँ पर राहु की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। राहु राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता देगा, कानूनी मामलों में विजय दिलवाएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन इत्यादि में थोड़ा सा कई बार परेशानी का अनुभव जातक को होता है। लेकिन हाँ, राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में जरूर ये लाभ देते हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे सूत्र की। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, यदि छठे भाव का स्वामी, कुंडली के छठे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, अब केंद्र के घर कौन से, पहले, चौथे, सातवें या 10वें, या त्रिकोण के भाव यानी कुंडली के पंचम भाव, लग्न भाव या नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक संघर्ष की, अपने जीवन में संघर्ष की सीढ़ी स्वयं बन जाता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ऐसा जातक कर्ज से उठकर भी अमीर आदमी बनेगा। उदाहरण मैंने यहाँ पर किसी ग्रह का नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। छठे भाव में जो राशि का अंक है उसके स्वामी की बात की जा रही है। यदि वह कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ हो या किसी भी केंद्रीय त्रिकोण के भाव में, लेकिन मित्र ग्रही होकर या स्वग्रही होकर, ध्यान देने योग्य बात ये, या तो वह मित्र ग्रही होकर बैठा हुआ हो या फिर स्वग्रही होकर बैठा हुआ हो, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसा जातक कर्ज से निकलकर भी, क्योंकि ऋण भाव के स्वामी को ऋण भाव के स्वामी भी कहते हैं हम छठे भाव के स्वामी को, ठीक है, तो कर्ज से निकलकर भी ऐसा जातक अमीर बनेगा। किसी भी प्रकार की बीमारी इत्यादि से निकलकर भी जातक अपने आप को स्वस्थ कर पाएगा। इसके अलावा दुश्मनों को हराकर भी अच्छा अधिकारी बनता है। 10th हाउस में तो निश्चित रूप से जातक अच्छा अधिकारी बन पाता है यदि लग्नेश और सूर्य की स्थिति अनुकूल हो कुंडली के अंदर। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने छठे भाव के स्वामी को 10वें भाव में लिखा है, ठीक है।
तो ये जातक एक किसी गंभीर प्रकार की बीमारी का शिकार थे, लेकिन बाद में इन्हीं का नाम मेडिकल फील्ड में आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा हुआ। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि बीमारी थी इन्हें, लेकिन आगे जाकर फिर यही मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ गए। कहने का तात्पर्य है कि यदि षष्ठेश शुभ परिणाम दे रहा हो तो निश्चित रूप से जातक अपनी समस्याओं को भी अपनी सीढ़ी बना लेता है। आइए बात करते हैं मित्रों अगले सूत्र की। मित्रों आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, कुंडली के छठे भाव में मित्रों शनि ग्रह, मंगल ग्रह और राहु ग्रह या फिर केतु हो, तो छठे भाव में जब पाप ग्रह होते हैं, कहने का तात्पर्य है, तो ये पाप ग्रह नहीं रह जाते, बल्कि जातक के जीवन में चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रकार के हथियार बन जाते हैं। ठीक है, छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में पाप ग्रहों का होना सामान्यतः शुभ माना गया है। ठीक है, शनि यदि मान लीजिए आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं तो आपको सहन शक्ति देंगे। सबसे बड़ा गुण ये देंगे कि सहन शक्ति होगी आपके पास। मंगल बैठे हैं तो युद्धक शक्ति देंगे, किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता देंगे ये। राहु बैठ जाए छठे भाव में मित्रों तो रणनीति किस प्रकार से बनाई जाती है किसी चुनौती से निपटने के लिए, ये राहु का गुण है। केतु यदि छठे भाव में बैठे हुए हों और शुभ प्रभाव दे रहे हों, ध्यान रखिएगा कि शुभ प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो निर्भयता देंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नीच राशि का कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीच राशि के ग्रहों की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। यदि मंगल, शनि, राहु ये ग्रह यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में हैं या केतु बैठे हुए हैं और ये शुभ परिणाम दे रहे हैं, शुभ परिणाम तब देंगे या स्वगृही मित्र की उच्च राशि होकर बैठे हुए हों। ठीक है, तो पुलिस, सेना, वकील हो सकते हैं आप, सर्जन इत्यादि ये क्षेत्र यदि आपके हैं तो इनमें ये चारों ग्रह आपके लिए सफलताप्रद हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं इसलिए क्योंकि अंश बल से कौन सा ग्रह के पास कितना बल है देखना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किन ग्रहों के साथ युद्ध है या दृष्ट है, इस पर भी विचार करना होगा मित्रों। लेकिन हम बात कर रहे हैं छठे भाव और षष्ठेश के विषय में। तो तीसरा सूत्र हमारा यही है कि यदि छठे भाव में पापग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु हों तो निश्चित रूप से जातक को रणनीतिक सफलता देते हैं। इसके अलावा बड़े कॉर्पोरेट क्राइसिस से भी निपटने की क्षमता आपको देंगे। इसके अलावा आप अपनी सुरक्षा तो स्वयं कर पाएंगे, साथ साथ निर्बलों की भी सुरक्षा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये ग्रह छठे भाव में बैठकर इस प्रकार का प्रभाव कुछ देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि छठे भाव में पाप ग्रहों का बैठना सामान्यतः शुभ माना गया है। मित्रों आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। छठे भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो या छठा भाव पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में सफलता देरी से लेकिन बड़ी सफलता कई बार मिलती है यदि छठे भाव का स्वामी का नीचत्व भंग हो जाए। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ केवल समझने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ। देखिए, छठे भाव में कुंभ राशि आ रही है, यानी छठे भाव का स्वामी कौन हुआ? शनि ग्रह। अब शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों बैठ गए हैं नीच राशि के होकर, लेकिन मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव में उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं और वह अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी मंगल ने शनि का नीचत्व जो है भंग कर दिया है। तो इसका फल क्या होगा? देखिए, अब क्योंकि शनि अब नीच के नहीं रहे लेकिन अष्टम भाव में मंगल से दृष्ट हैं, तो क्या होगा? जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। बार बार बीमारी परेशान करने के बावजूद भी, नौकरी में मान अपमान के बावजूद भी, आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भी ऐसा जातक अपने जीवन में संघर्ष करते हुए स्थायी पद प्राप्त करेगा, प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भली भांति निभा पाएगा। ठीक है, और अपने विरोधियों का पतन कर पाएगा। क्यों होगा? क्योंकि षष्ठेश यहाँ पर पीड़ित है इसलिए संघर्ष हुआ, लेकिन छठा भाव क्योंकि उपचय भाव है और शनि का यहाँ पर नीचत भंग हो गया है, अतः जातक को जीवन में अंततः विजय मिल पाएगी। यानी चौथे सूत्र को यदि हम कम शब्दों में समझें तो कहने का तात्पर्य है कि छठे भाव का स्वामी या षष्ठेश पीड़ित हो, लेकिन षष्ठेश का नीचत यदि भंग हो रहा है और छठे भाव या फिर षष्ठेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक अपने विरोधियों को पस्त करता हुआ, नाना प्रकार के संघर्षों से निपटता हुआ अंततः विजय को अवश्य ही प्राप्त कर पाएगा। मित्रों आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली में छठा भाव और दसम भाव का आपस में संबंध स्थापित हो जाए या दशमेश और षष्ठेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन दोनों भावों पर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक कर्म भूमि का अपराजय योद्धा बनता है, निश्चित रूप से बनता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि षष्ठेश या शुभ दसम भाव में हो या दशमेश छठे भाव में हो या दशमेश और षष्ठेश का आपस में राशि परिवर्तन हो या दोनों भावों पर
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। उदाहरण मैंने यहाँ पर दशमेश को कुंडली के छठे भाव में लिखा है और षष्ठेश को कुंडली के दसम भाव में लिख दिया है ये, और इन पर गुरु की दृष्टि है जो कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अपनी पंचम दृष्टि से गुरु छठे भाव को देख रहे हैं और नवी दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं। यानी आपस में परस्पर परिवर्तन योग भी बन गया और आपस में दसम भाव और छठे भाव का आपस में संबंध स्थापित भी हो गया। तो ऐसा जातक आप देखेंगे जीवन में कानून के क्षेत्र में, शासकीय क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के दबाव में उत्कृष्ट निर्णय करेगा, किसी भी प्रकार के प्रेशर में अपने निर्णय अच्छे लेगा वो, ना कि दबाव में आकर लेगा। ठीक है, शत्रुओं को कार्यों के माध्यम से परास्त करेगा। नतीजा ये होगा कि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जातक एक बड़ा स्थान हासिल कर पाएगा। तो ये योग क्या बताता है? देखिए, छठा भाव युद्ध का भाव हो गया, दसम भाव कर्म भाव हो गया, दोनों का मेल मिल गया तो जीतने वाला कर्म योग बनता है। आप देख लीजिए, किसी भी लग्न की कुंडली है आपकी, यदि दसम भाव पर और छठे भाव पर शुभ ग्रहों का एक ही शुभ ग्रह का प्रभाव यदि आ रहा है और दशमेश और षष्ठेश का आपस में कहीं भी संबंध स्थापित हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये जीवन को जीतने वाला, किसी भी संघर्ष को जीतने वाला एक कर्म योग होगा और निश्चित रूप से सफलता देगा। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से है। छठा भाव कभी भी नष्ट नहीं करता अपितु बनाता है, यह शास्त्रीय सिद्धांत है। आइए समझते हैं। देखिए, कुंडली का छठा भाव वास्तव में देखा जाए तो ये एक उपचय भाव है और यहाँ के जो ग्रह रहते हैं वो समय के साथ मजबूत होते हैं। उदाहरण मैं अभी लूंगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उदाहरण मैंने यहाँ पर वृषभ लग्न का लिया है। अब मान लीजिए वृषभ लग्न की यदि आपकी कुंडली है, किसी भी लग्न की हो सकती है, तो वृषभ लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि षष्ठेश ग्रह और लग्नेश ग्रह एक ही ग्रह बनते हैं जो कि होते हैं शुक्र। अब शुक्र को इस कुंडली में मैंने 12वें घर में लिखा है। छठे भाव में बैठे हैं राहु ग्रह। ठीक है, षष्ठेश और लग्नेश क्योंकि 12वें भाव में चले गए तो अतः जीवन में संघर्ष होगा। अब इस वीडियो में हम षष्ठेश की बात कर रहे हैं तो षष्ठेश को ही ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों का जीवन, जो प्रारंभिक जीवन होता है, या तो गलत विसंगतियों के कारण, या संगत के कारण, यानी इस प्रकार की कोई समस्या हो, या कर्ज की समस्या हो, या स्वास्थ्य की समस्या हो, इन तीनों में से कोई ना कोई एक समस्या से जातक या जातिका जूझ सकते हैं। ठीक है, सकते हैं इसलिए क्योंकि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। लेकिन वही जातक उम्र के साथ, जैसे ही उनकी उम्र 32 से उसके आगे पहुंचती है, तो आप देखेंगे विदेशी संपर्क से यही स्थिति लाभ देती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। ठीक है, रणनीतिक बुद्धि ऐसे जातकों को प्राप्त होती है। अब राहु छठे भाव में क्या करेगा? देखिए, राहु यहाँ शत्रुओं को खुद ही नष्ट कर देगा। जो व्यक्ति चालाक नहीं है उसे रणनीतिक बनाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुक्र जो कि षष्ठेश भी बन रहे हैं, 12वें घर में गए हैं, तो आप देखेंगे कि षष्ठेश जो कि षष्ठ भाव में राहु है और 12वें घर में क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं, तो षष्ठ भाव जातक को क्या कर रहा है? प्रारंभ में गलतियां करवाकर या कोई ना कोई समस्या देकर बाद में उन्हीं चीजों से उसको मुक्ति प्रदान कर रहा है। तो यानी जातक के जीवन में संघर्ष या कोई सीख देकर उसे उन समस्याओं से बाहर निकालने का काम यहाँ पर षष्ठ ग्रह मित्रों करता है। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कुंडली का छठा भाव यदि मजबूत हो तो शत्रु जातक के निष्फल हो जाते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि शुभ स्थानों में बैठ जाए तो संघर्ष के बाद बड़ी सफलता देता है, राज देता है। पाप ग्रह यदि छठे भाव में हो तो आप देखेंगे कि जातक का जो स्वभाव रहेगा वो योद्धा स्वभाव का होगा, लड़ना जानता है वो, और अधिक पीड़ा के बाद बड़ा उत्थान जीवन में देखने को मिलता है। दसम से यदि इसका संबंध हो जाए तो कर्म में विजय मिलती है। छठा भाव क्योंकि कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप देखें तो कुंडली का छठा भाव कभी भी पूर्णतः अशुभ नहीं हो सकता। कारण यह है इसका कि छठा भाव जो है आपको शत्रु देता है पर उसे हराने की शक्ति भी देता है। जो हराने की शक्ति रहती है वो षष्ठेश में छुपी हुई होती है। छठा भाव रोक देता है पर प्रतिरोधक क्षमता भी देता है। षष्ठेश की स्थिति को देखकर इसका अनुमान भलीभांति लगाया जा सकता है। कर्ज देता है पर उसे चुकाने की क्षमता कितनी है आपके अंदर, ये षष्ठेश बताएगा। ठीक है, जो व्यक्ति बीमारी को देगा वो बीमारी से लड़ने की ताकत भी देगा, ये षष्ठेश बताएगा। तो छठे भाव की आत्मा को ही षष्ठेश कहा जाता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।